करनाल में जाते थे, वहाँ एक स्वर्ग आश्रम करके है एक जगह, शिव मंदिर है, वो शमशान को उन्होंने रिफॉर्म किया हुआ है। तो वहाँ एक कथाकार आते थे, पंडित जगन्नाथ जी। तो हम तो बच्चे थे, हम सिर्फ इसलिए चले जाते थे वहाँ पे कि वो हंसाते बहुत थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जो मतलब अम्यूज़मेंट सा होता था। एक कहानी जो उन्होंने उस समय सुनाई थी, वो ये कहानियाँ ज़रूरी नहीं सच्ची हैं, बट उपदेशात्मक होती हैं, जैसे कुछ ना कुछ उसमें से निकलता है। उस समय हम बच्चे थे, समझ नहीं आती थी, बट अब कुछ कुछ क्लियर होती हैं वो बातें। तो उन्होंने कहा कि एक राजा था और फिर एक व्यक्ति नगर का उनसे मिलने गया और उसने कहा कि भाई आप इतने बड़े राजा हो। काफ़ी प्रशंसा की उसने, और कहने लगा कि मैंने इधर कुछ दिनों साधना की थी और इंद्रदेव को मैंने प्रसन्न किया है अपनी साधना से, तो मुझे उनके दर्शन भी होते हैं और साक्षात्कार भी हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, आप इतने बड़े राजा हो, तो उनके जब मैंने दर्शन किए तो उनके वस्त्र बहुत खूबसूरत थे, ऐसे हमारे जैसे आदमियों जैसे वस्त्र नहीं थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप इतने ख्याति प्राप्त राजा हो, आपको इंद्र वाले वस्त्र जो इंद्र पहनता है वो आपको भी उपलब्ध करा दिए जाएं? तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा भी ऐसा हो सकता है, उसने कहा भी कोशिश की जा सकती है, बट वो बड़ा आदमी है, कुछ खर्चा वर्चा बहुत होगा। राजा को लगा कुछ लालच कर रहा है या क्या बात है, तो भी उसने कहा भी कितने? तो उसने कहा भी करीब 10,000 अशर्फियाँ अगर आप मुझे दो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ 1-2 दिन में उसके वस्त्र हम ले लें और फिर आप वो पहना करो। आप पृथ्वी पे पहले राजा हो गए जो इंद्र के राजा, वो तो देवताओं का राजा है। तो उसने कहा ठीक है, पैसे बहुत हैं अपने पास। उसने अशर्फियाँ दे दी और उस पर पहरा भी लगवा दिया कि कहीं भाग ना जाए पैसे लेके इतने। बट वो आ गया दूसरे दिन, वो लेके काफ़ी एक बहुत सुंदर बॉक्स सा, बोले मैं वस्त्र ले आया हूँ इंद्र देव से, लेकिन इससे पहले कि हम ये वस्त्र आपको ऑफ़र करें, आप चेंज कर लो, इंद्र ने एक बात कही थी कि ये वस्त्र वैसे तो सबको ही दिखाई देंगे, पर अगर कोई ऐसा हो आपके दरबार में या आपके राज्य में, बोला होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ सभी बड़े ऐसे अच्छे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं। अगर कोई ऐसा हो जिसका पिता ओरिजिनल ना हो, उसके घर में कुछ ऐसी वो नाजायज़ अवैध संतान हो, उसको नहीं, वो दिखाई नहीं देंगे वस्त्र, बाकी तो सबको दिखाई देंगे। तो राजा ने कहा इसमें क्या बात है, कोई एक आध होगा तो चलो उसको नहीं भी दिखाई देंगे। बोले चलो मैंने बता दिया। उसने पेटी खोली, पेटी में कुछ था नहीं, खाली थी पेटी। तो उसने कहा कि ये आपका ये शेरवानी, ऐसे उसने खोल के दिखाई। एक्चुअली तो थी नहीं, वो शेरवानी तो थी नहीं। उसने कहा ये देखो कितनी सुंदर शेरवानी इंद्रदेव पहनता है और ये आपके लिए है ना। अब पूरे दरबारी भौचक्के भी किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब अगर हम ये पोज करें कि दिखाई नहीं दे रही, तो भाई तो 1-2 ने ताली बजानी शुरू की, 2-4 ने की, वो सारी ताली बजाओ, वह क्या बात है, क्या बात है। राजा को लगा कि भाई ये सारे इनको तो दिखाई दे रही है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब वो भी शंकालु हो गया कि मेरा घर में भी कोई चक्कर था। वो मतलब पंडित जी हंस आके हमें मतलब वो कर रहे थे अपनी तरफ से, बट हम इससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। राजा ने सोचा कि भैया अगर मैंने प्रशंसा ना की या मैं ऐसा पोज किया कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई। तो राजा भी प्रशंसा, अरे भाई क्या बात है भाई, बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही उसने एक एक करके सारे उसके कि जी ये टोपी है, ये पजामी है, ये जूते हैं और ऐसे करके तो खूब बढ़ चढ़ के सभी प्रशंसा कर रहे थे। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो कहे कि भाई मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। तो उसने कहा कि आप ये पहन लो फिर कपड़े। अब राजा को लगा कि भैया बड़ा पंगा हो गया।
बट बेइज्जती की बात थी तो उसने अपना कपड़े उतारे और उसने एक एक करके पकड़ाए और वो डालता गया, जो थे नहीं कपड़े वो डालता गया। तो भाई खड़ा हुआ है नगन, और वो जो बंदा कपड़े लेके आया था उसने कहा जी बात ऐसे है, देखो इतने डिवाइन कपड़े हैं ये, और हम चाहते हैं कि पूरे नगर में ये पहन के आप घूमो, लोगों को दिखे कि भाई पृथ्वी पर आप पहले राजा हो जिसके पास राजा इंद्र के कपड़े हैं, है ना, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो राजा ने भी कहा हाँ भाई बात तो ठीक है। तो उसने कहा पहले मुनादी करा देते हैं कि भाई कोई एक आध ऐसा बंदा होगा तो उसको नहीं दिखाई देंगे, ऐसा राजा इंद्र ने कहा था कि बता देना। तो मुनादी करा दी और नगर फेरी हो गई राजा की। तो पूरे नगर में राजा घूम रहा है और सारे लोगों को अब हर व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा कपड़ा उसका, बट हर व्यक्ति तारीफ़ कर रहा है कि भाई क्या, क्योंकि हर एक को ये लग रहा है यार मैं अगर कहूँ कि मेरे को नहीं दिख रहे तो भाई ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, बेइज्जती होगी। एक आध बंदा दो बंदे ऐसे निकले उसमें जिन्होंने वो मुनादी सुनी नहीं थी, वो बीच में शोर मचाने लगे कि तुम पागल हो, राजा नंगा खड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो इतने सुंदर कपड़े हैं कहाँ भाई। वो बोले कि तूने मुनादी नहीं सुनी, इसका मतलब तुझे पता नहीं है और तेरा चक्कर है, तेरे घर में कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे वो जो 2-3 लोग थे जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि राजा नंगा है, वो भी बोले हाँ अब दिखाई देने लगे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे अब तो दिखने लगे। तो कुल मिला के ये हुआ कि सारे लोग जो है ना उसको कह रहे थे कि भाई हाँ क्या बात है। तो उस समय तो मुझे पता नहीं हो पंडित जी ने क्या अर्थ निकाला होगा इस कहानी का, बट मैं ये फील कर रहा था कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बात सभी लोग कह रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची हो। जिस बात को सारे लोग मान रहे हो, पूरा नगर ही मान रहा हो, पूरा देश ही मान रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, है ना। या कि बहुत समय से हम अब जैसे वेद व्यास जी ने हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी पुराण में थी, उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा था कि आपने इतनी कहानियाँ और ये सब करके ये इतना बड़ा, तो ये क्या सच में ऐसे पात्र हुए हैं जो आपने बनाए हैं या कि ये कहानियाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ इतने सारे बनाए हैं हमने ये एक्चुअली इसका आधार है, थोड़ा कहीं पे हमने लोभ दिया है, थोड़ा कहीं पे हमने प्रलोभन भी दिया है, डर भी पैदा किया है, ताकि किसी तरह से लोग धर्म की तरफ उत्सुक हों, है ना, कुछ ना कुछ करते रहें। जो लोग कुछ अब उन दिनों ऐसा था कि भाई वो स्त्रियों के लिए जैसे शिक्षा था कि भाई वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, वेदों का पठन पाठन नीचे की जातियों के लिए मना था। तो भाई ऐसे लोग भी जो वेद नहीं पढ़ सकते रेस्ट्रिक्शंस के कारण, उनको भी कम से कम वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो हमने इस आधार पे इन पुराणों की रचना की है। तो सारी कहानियाँ इसमें सच नहीं है, सारी बातें भी सच नहीं है, कुछ लोभ दिया गया है, कुछ डराया गया है ताकि लोग धर्म के काम में कुछ लगे रहें। तो ऐसी कहानियाँ अब जब ये बातें बहुत दिनों तक प्रचलित हो जाती हैं ना, तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि भाई शायद यही सच है, और हम उसको फिर मान के फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ यही सच है, और फिर हम जैसे ही मान लिया फिर आगे हमारी यात्रा रुक जाती है। यहाँ तक कि ऐसा होता है, जैसे बाइबल का एग्जाम्पल है, बाइबल में लिखा हुआ है, अब बाइबल कहते हैं भी जीसस पे उतरी थी, है ना, होली बुक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, गोल नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि अब अगर हम ये बात मान के बैठ जाएं तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ, शायद गैलीलियो था, कौन था, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया, बड़ी अच्छी अच्छी दूरबीन बना ली। उसने सारी गैलेक्सीज देखी, सारा सिस्टम देखा, उसने देखा कि पृथ्वी तो गोल है,
चपटी तो है नहीं। और पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी तो स्थिर नहीं है, सूरज स्थिर है ना। तो उसने ये बात अनाउंस की कि भाई ऐसा है। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि तू तो जीसस के अगेंस्ट चला गया भाई, तू जीसस से भी बड़ा है, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो कैसे गलत हो सकता है। तो उस पर कुछ धार्मिक संस्थाओं ने मुकदमे कर दिए, कोर्ट में ले गए उनको। अब उसकी एज उस समय 70 साल की थी। बहुत तंग किया उसको, जेल में डाल दिया, क्या क्या कर दिया। उसको कहा गया तुझे माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर देख ले फांसी हो जाएगी तुझे, है ना। घुटने टिकवा दिया उसके, और उसने माफ़ी मांगी कि मैं ये परमात्मा है, परमात्मा मुझे माफ़ कर, मैंने तेरा अपमान किया। तूने जो बात लिखी है ना कि पृथ्वी चपटी है, कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूम रहा है, वही बात सच है। लेकिन उसने मरते हुए अपनी उसमें आत्मकथा में लिखा कि मेरे लिखने से पृथ्वी चपटी नहीं हो जाएगी, पृथ्वी तो गोल ही रहेगी और पृथ्वी घूमती रहेगी। क्यों लोग कहते थे कभी कमाल है, हम देखते हैं सूरज पूरब से उदय होता है, दिन में ऊपर आ जाता है, शाम को पश्चिम में चला जाता है, सूरज ही घूम रहा है ना। जैसे हम ट्रेन में बैठे हों, हमें लगता है बाहर जो वृक्ष हैं वो भाग रहे हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अब ये बाइबल में कब से कहा जा रहा था, हज़ारों सालों से। इन कहानियों से हमें ये देखना है कि जो बातें बहुत वर्षों से कही जा रही हैं, जो बहुत भीड़ के द्वारा कही जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा कही जा रही हैं, पूरा नगर उसको मान रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। हम इसलिए हमारे रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, सभी ग्रंथों में ये बात आती है कि हम अपने विवेक से चलें। जो धर्म की मान्यताएं हमारे हाथ में, जैसे क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं। मान्यता यानी मैंने मान लिया, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, आप मान लो, बात ख़त्म हो जाएगी। हमारी जानने में उत्सुकता होनी चाहिए। 3 बातें हैं साधना में, बड़े इम्पोर्टेंट है। एक तो श्रवण, मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, हमारे और गुरुजी बोल रहे हैं कुछ, हम उनकी बात ध्यान से सुने। फिर है मनन, चिंतन, जिसमें हमें विवेक का सहारा लेना होता है। विवेक का अर्थ ये है कि मैंने जो सुना है, अब मैं उसमें प्रीजुडिस्ड ना हूँ, मेरी कोई पूर्व धारणा ना हो, उस धारणा के हिसाब मैंने कोई चश्मा ना लगा रखा हो कि हरे रंग का चश्मा लगाया हुआ है, फिर हरा ही हरा। बचपन में हम लगाते थे, वो छोटे छोटे चश्मे आते थे मेलों में, हरे रंग का चश्मा लगाया, सब हरा दिख रहा है, लाल का लगा लिया, लाल दिख रहा है, सबको अलग अलग दिख रहा है। तो मैं प्रीजुडिस्ड अगर हूँ ना, तो उसी एंगल से देखूँगा चीज़ों को, है ना। मेरी कोई पूर्व धारणा ना हो, मेरी कोई मान्यता ना हो, मेरा कोई सिद्धांत ना हो, मैं अपने धर्म की आड़ में ना उसको देखूं। चीज़ें जैसी हैं वैसी देखने की कोशिश करना, अपने अनुभव के आधार से उस सुने हुए का आकलन करना विवेक है ना। केवल बिना इन बातों को ध्यान में रखे हुए अगर मैं जो कहा जा रहा है मान रहा हूँ, बहुत सिखाया जाता है हमें कि भाई श्रद्धा करो, विश्वास करो, करना चाहिए। बट अगर हम विवेक का यूज़ नहीं करें ना, जो सेकंड पार्ट है साधना का, तो ये श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाएगी, अंधविश्वास हो जाएगा, है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम ट्रस्ट तो करें सुनने वाले की बात पे, बट दैट ट्रस्ट शुड नॉट बी इटर्नल, दैट शुड बी हाइपोथेटिकल। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, मानो, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। तीसरा जो स्टेप है साधना का, निधि ध्यासन। अब उस पर प्रयोग करो, या आपने प्रयोग किया है तो उस पर देखो कि हमने प्रयोग किया था, तो हाँ ये बात ठीक है। अगर उस प्रयोग के हिसाब से आपका भी वही अनुभव हो जो मेरा अनुभव है, फिर तो ठीक है। अगर मेरा आपका अनुभव नहीं मैच करा तो आप मत्था टेक दो कि जी नहीं, ये बात तो हमें तो जमे नहीं, या तो हमें अनुभव करा दो या तो छोड़ दो। तो मान्यता के आधार पे हम जो भी मान के बैठे हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं ट्रैप किए हुए है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हम रुक जाते हैं वहाँ, हमारी साधना नहीं चलती। ग्रंथ में लिखा हुआ मैं आत्मा हूँ, हमने मान लिया, बात ख़त्म हो गई, अब मैं बैठा रहूँगा। ग्रंथ में लिखा हुआ कि पुनर्जन्म होता है, मैं मान के बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। पुनर्जन्म का मुझे तो पता नहीं। ग्रंथों में लिखा हुआ जी यमराज आता है है ना, और मार मार के पीट पीट के ले जाता है। हम वो
कोई मरता है तो सबको गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं, इतनी भयंकर है वो कथा, यानी इतनी यातनाएं देते हैं। क्या मैं अपने अनुभव से जान सकता हूँ कि नरक जैसी कोई जगह नहीं है? अब हर चीज़ का साइंटिफिकली बेस आज तो उपलब्ध है, पहले तो नहीं था। पश्चिम के लोग बड़े ही इस मामले में वो हैं, वो किसी बात को मानते ही नहीं जब तक सिद्ध ना कर दें। वो लगे रहते हैं। हिप्नोसिस में इतने लोगों पे प्रयोग कर लिए इन लोगों ने कि अब हर चीज़ पता है कि स्वर्ग तो है, जिसको हम स्वर्ग कह रहे थे वो स्पिरिट वर्ल्ड है। नर्क जैसी कहीं पे कोई चीज़ नहीं है, यमराज जैसा कोई बंदा नहीं है। मृत्यु का देवता तो है बट इतने क्रूअल नहीं है, वो मार पीट कर नहीं ले जाता है। मरने के बाद जो आता है यमराज के जी भैंसे पे लेके और बहुत डराता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा स्पिरिट गाइड आता है लेने, और वो बड़ा कंपैशनेट है, बड़ा फ्रेंडली है, धक्के से नहीं ले जाता, हम चलना जाएं तभी लेके जाता है। ये सारी बातें अगर मेरे अनुभव में आ गई तो एक रिलैक्सेशन आएगी मेरे जीवन में। मैं कप के नहीं जीऊँगा, मैं डरता हुआ नहीं जीऊँगा। मुझे सच में पता होगा कि मैं इटर्नल हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो मेरा कुल मिला के ये, अब इतने कलम बात कर रहे थे, आकाश मेरे से पूछ रहा था कि भाई ये कास्टिज़म इतना है, जातिवाद है ना, इसके नाम पे कितने झगड़े होते हैं, है ना। इनके कोई फ्रेंड हैं तो वो कह रहे थे कि उसका किसी से फ्रेंडशिप हो गई तो लड़की से, अब वो दूसरी कास्ट की है तो वो शादी करना चाहते हैं और घर वाले शादी नहीं करना देना चाह रहे हैं। तो वो लड़का शर्मा है और जो लड़की है वो किसी और कास्ट की है, किसी मुस्लिम उसमें है। तो अब ये है कि अगर वो हिंदू होती तो शायद शादी कर लेते हैं, है ना। तो अब वो प्यार करते हैं फिर भी शादी नहीं कर सकते, वो दोनों राजी हैं, घर वाले राजी नहीं हैं। ये कास्टिज़म कहाँ से पैदा हुआ, है ना। हम जब माँ के गर्भ में थे तब तो हमारी कोई कास्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ वो मुझे फीड कराया गया, मेरा एक बिलीफ सिस्टम बना दिया। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उसने इतना चेताया, वो मुस्लिम लड़की ने वीडियो बनाई हुई है, कहती मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ कितने गलत ढंग से हमारा पोषण हो रहा है, हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का। बचपन से ही उनके मन में जहर भरा जा रहा है कि ये हिंदू जो है ना ये तुम्हारे दुश्मन है, हिंदू के हाथ की कोई चीज़ नहीं खानी, हिंदू हिंदू हिंदू, ये उनके बचपन में भर दिया। अब ये मुस्लिम बच्चा जब बड़ा होगा इसका क्या, ये बिल्कुल कट्टर हो जाएगा। ऐसे ही हिंदुओं के मन में भरा जा रहा है गुरुकुल में। हम परसों एक गुरुकुल में गए थे, यहाँ यमुना बेड पे के पास एक गुरुकुल है। छोटे छोटे बच्चे है ना, उनको धोतियाँ डाल दी, उनकी चोटी रखी हुई है और वो सब साधुओं के वस्त्र डालते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं, और हमने उनको हिंदू बना दिया, कट्टर तिलक लगा रहे हैं। अब ये बड़ा होके मुस्लिम से वो करेगा। तो मैं जब तक खुद ना जान लूँ, एक्चुअली क्या है धर्म, अब इतने धर्म हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर हिंदुओं में भी कितनी वो हो गई हैं, है ना। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है ना, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। कितने मतलब कितनी कास्टिज़म और कितने झगड़े। किसी पॉलिटिशियन ने पता नहीं कब ये सारा भेदभाव खड़ा करके और इतने झगड़े पैदा कर दिए। तो मुद्दा ये है कि अगर मैं जान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा ना तो हिंदू होती ना ये होती, तो मेरे मन से ये जो अनजाने में ही इतने लोगों के प्रति घृणा पैदा हो गई है, क्या वो कम हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। इतना वैर भाव जो हो रहा है कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, यहाँ ये नहीं हो सकता। तो मेरा कहना ये है कि हम मान्यता पे आधारित हमारा धर्म हो, जहाँ पे केवल धर्म है, धार्मिकता है, वहाँ बहुत सारे धर्म नहीं है। अब आपको सुन के ये कैसा लगता होगा पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक कोई कहता है जी मैं तो जैन मुनि हूँ। भाई जब तू मुनि हो गया अब तो जैन का एक रह गया। कोई कहता है जी मैं तो हिंदू सन्यासी हूँ, कोई बौद्ध भिक्षु है। भैया तुम फिर हिंदू, फिर तुम सन्यासी हुए ही नहीं। सन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, तुमने मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, तुमने त्याग दिया। अभी भी तुम हिंदू बने हुए हो, अभी भी तुम बौद्ध बने हुए हो, अभी भी तुम मुसलमान बने हुए हो। इसका मतलब तुमने उस तत्व को नहीं जाना, केवल गुरु से सुन के मान लिया है। तो अगर हमारा धर्म
मान्यता पे आधारित है ना, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं। आत्मज्ञान का अर्थ ये है, एनलाइटनमेंट का अर्थ ये है, आई मस्ट नो माई सेल्फ एज ट्रू नथिंगनेस, है ना, जहाँ मुझे पता चले कि मेरा होना सच में लगभग ना होने जैसा है। मेरा पूरा जो जोर है वो इस चीज़ पे है कि हम प्रैक्टिकल करके उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन में सच में ट्रांसफॉर्मेशन आए। नहीं तो आप देखो कि लोग इतने दिन से साधना कर रहे हैं, कथा पुराण चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, इवन बहुत लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन से आके फिर वो वही के वही हैं, तो कोई मतलब ना हुआ, है ना। तो हम डीप साधना करें, सच में ही हमें हमारी आइडेंटिटीज़ जो हैं पहले तो चेंज हों, फिर वो आइडेंटिटीज़ ख़त्म हों। मुझे पता चले कि मैं एक शुद्ध बुद्ध, वो जो जानने की क्षमता है मेरे अंदर, वो जो निराकार है, वो जो नहीं होने जैसा है, उसकी मुझे फीलिंग हो कि दिस इज़ मी।